नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? किसी दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फिर से उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामांकन, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? किसी वर्गीकी का पितामह कहते हैं? राइट से लिनस को कहते हैं। लिनस को कहते हैं वर्गीकी का पितामह। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स, काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती है किससे? तो इनसे मूलांकुर से विकसित होती है जड़ें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? तो वाटसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जल्दी ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? बराबर से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? तो याद रखना सभी लोग, फ्लोरीन की कमी से होता है दंतक्षय। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुख में मंड का सर्करामी पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड का सर्करामी पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलन के द्वारा होता है मुख में मंड का सर्करामी पाचन। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि में उपयुक्त होता है? कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि में उपयुक्त होता है? कौन सा? तो फ्रेंड्स, कार्बनिक कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको मानते हैं? तो लेस्टर को मानते हैं फ्रेंड्स, लेस्टर को मानते हैं आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है? तो देखना, वर्णांतता है एक लिंग सहलगन रोग, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो फ्रेंड्स, लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने किया था? फ्रेंड्स, डार्विन ने किया था जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, देखना,
कीट वर्ग से संबंधित हैं मधुमक्खी और कीड़ी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पंज के सिर पर स्थिर बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिर पर स्थिर बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स अस्कुलम कहलाता है स्पंज के सिर पर स्थित सबसे बड़ा छिद्र, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो फ्रेंड्स पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग क्या देखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो याद रखना सभी लोग, व्हाइट ब्लड सेल प्रतिक्रिया प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोस का फायदा उठाते रहे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के कारण संक्रमण के विरुद्ध होता है फ्रेंड्स एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो फ्रेंड्स टेपिटम लूसिडम के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है पूछा गया है। फ्रेंड्स टेंटिकल्स होता है हाइड्रा का प्रचलन अंग, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाओ क्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओ क्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसिस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो फ्रेंड्स घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स अग्नाशय करती है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन लड़ो हार्मोन कहलाता है? फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन ऊडो हार्मोन कहलाता है? कौन सा लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो याद रखना सभी लोग, एड्रेनलिन लड़ो या ऊडो हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन है एक स्त्रीलिंग हार्मोन, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं कहाँ पर? तो फ्रेंड्स मायोलॉजी में करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स रीडर को जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहें। और फ्रेंड्स अगर किसी में कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।